हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट नंबर 3। चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। अगर आपने इससे पहले के जो पार्ट हैं यानी पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 अगर वो नहीं देखा है तो पहले प्लीज आप वो वाले पार्ट देख लें, उसके बाद ही आपको पार्ट यानी पार्ट नंबर 3 बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ओके, इसके जो पहले के जो पार्ट हैं पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 उसमें हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकंपोजिशन रिएक्शन बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी न्यू वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप सबसे पहले उन वीडियोस को देख पाएंगे। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन है whenever a more reactive element displaces less reactive element from its compound then the reaction is called displacement reaction। एग्जांपल समझते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। देखिए यहां पर आयरन है और ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। अब इसमें आपको एक बात पता होना चाहिए कि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव आयरन होता है। अब क्या करेगा, आयरन जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। देखो हुआ नहीं हुआ यहां पे डिस्प्लेसमेंट, भाई सल्फेट के साथ क्या था, कॉपर था। आयरन ने क्या किया, आयरन खुद सल्फेट की जगह पे जुड़ गया और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। इसीलिए इस रिएक्शन को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पे क्या हुआ, मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को इसी के कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दिया। कर दिया नहीं कर दिया, पहले कॉपर था सॉल्यूशन में, अब कॉपर की जगह क्या आ गया, आयरन आ गया और कॉपर को इसने डिस्प्लेस कर दिया यानी अलग निकाल दिया। ये एग्जांपल हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। समझ में आया ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। हम इसकी पूरी एक्टिविटी भी समझ लेते हैं। एक्टिविटी क्या है समझते हैं एक्टिविटी। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एक्सपेरिमेंट। ये एक्टिविटी है 1.9 जो कि पेज नंबर 10 पर आपके एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है। ओके, वहां से आप एक बार पढ़िएगा, फिर आपको ये एक्टिविटी बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। ओके, हमें क्या करना है, हमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाना है। भाई कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसे बनता है ये भी समझ लेते हैं। कॉपर सल्फेट लेबोरेटरी से मिल जाता है जो कि ब्लू कलर का होता है, उसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, बन गया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, कॉपर सल्फेट हमें सॉल्यूशन लिया जो कि ब्लू कलर का होगा। हमें क्या करना है, आयरन नील को उसमें डिप कर देना है। देखिए होता क्या है कि जैसे ही आप आयरन नील को इसमें डिप करोगे तो रिएक्शन किस किस के बीच में होगी, आयरन एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के बीच में रिएक्शन होगी, यानी आयरन एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के बीच में रिएक्शन होगी। ओके, अब क्या होगा कि आयरन क्या करेगा, रिएक्शन करने के बाद में क्या करेगा, कॉपर को इससे डिस्प्लेस कर देगा, यानी आयरन इससे कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो कॉपर कहां आ जाएगी, वो आयरन के ऊपर कॉपर की लेयर आ जाएगी। किसके ऊपर, आयरन नील के ऊपर कॉपर की ब्राउन कलर की लेयर आ जाएगी। ठीक है, यानी कॉपर, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, इसीलिए इस रिएक्शन को कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए यहां पे कलर ब्लू था और यहां पे जो आयरन सल्फेट बन जाएगा और इसका कलर फेड हो जाएगा। समझ में आई नहीं आई बात। रिएक्शन एक बार मैं अगेन समझाता हूं। आयरन ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से रिएक्शन की, आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और FeSO4 का सॉल्यूशन बन गया। स्टार्टिंग में किसका सॉल्यूशन था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, बाद में किसका सॉल्यूशन बन गया, FeSO4 का, यानी ये वाला सॉल्यूशन बन गया। ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। एक दो एग्जांपल और लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, देखिए एक और एग्जांपल हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब देखो इसमें क्या हुआ, लेड है, लेड की रिएक्शन हुई कॉपर क्लोराइड से, तो लेड ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, यानी कॉपर को हटा दिया, कॉपर निकल गया बाहर और लेड किससे लग गया, क्लोराइड से, यानी लेड क्लोराइड बन गया और कॉपर हो गया डिस्प्लेस। ये भी एक एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब एक और बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी होगी जब यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा इस वाले एलिमेंट से। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। ओके, देखिए हम एक एग्जांपल के थ्रू ये समझते हैं कि कब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी कब नहीं होगी। देखिए डिस्प्लेसमेंट तभी होगी जब यहां पे जो एलिमेंट होगा वो इससे ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा रिएक्टिव ज्यादा है कौन सा कम है, उसके लिए आप पेज नंबर 45 खोलिए। पेज नंबर 45 खोलिए एनसीईआरटी की बुक में। वहां पे आपको एक्टिविटी सीरीज दी हुई है, यानी रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है। वहां पे आप एक बार चेक करिएगा तो वहां पे आपको देखेगा कि आयरन ऊपर है किससे, सिल्वर से। तो इसका मतलब पता क्या हुआ, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से। ओके, अब एक बात आप चेक करिएगा, मैग्नीशियम और आयरन में कंपेयर कीजिएगा कौन सा ज्यादा ऊपर है।
मैग्नीशियम ज्यादा ऊपर है, आयरन नीचे है, यानी मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब पता क्या हुआ, अगर यहाँ पे मैग्नीशियम है और ये कंपाउंड है FeSO4 तो ये रिएक्शन हो जाएगी। मतलब ज्यादा रिएक्टिव इधर होना चाहिए, कम रिएक्टिव इधर होना चाहिए, तो रिएक्शन हो जाएगी। यानी ये बन जाएगा MgSO4 और प्लस Fe, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि यहाँ पे कम रिएक्टिव हुआ, यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। अब जरा एक बात सुनिएगा कि जिंक और सिल्वर में देखिएगा कौन ऊपर है। जो ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है, वो अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। अब एक बात बताओ, इन दोनों में कौन ऊपर है? ये ऊपर है, ये तो नीचे है। यानी सिल्वर कम रिएक्टिव है जिंक से, ये वाला अगर कम रिएक्टिव है तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। यानी अगर ये ऊपर होता उस एक्टिविटी सीरीज में, ये नीचे होता तो ये इसको डिस्प्लेस कर सकता था, अदरवाइज नहीं कर पाएगा डिस्प्लेसमेंट। समझ में आई बात? नहीं आई? जैसे अगर मान लीजिए मैं कॉपर लूं और FeSO4 लूं, क्या इसकी रिएक्शन होगी? अब आप ये चेक करिए कि इसमें और इसमें कौन ऊपर है। अगर ये ऊपर हुआ रिएक्टिविटी सीरीज में तो होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब एक बात देखो, इसमें और इसमें आप जब देखेंगे तो ये वाला ऊपर है, यानी ये वाला ऊपर है तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो रिएक्शन नहीं होगी। यानी ये यहां पे होता, यानी यहां वाला जो एलिमेंट है ना, जो सेपरेट है, वो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तब वो इसको डिस्प्लेस कर पाएगा। यानी ये कम रिएक्टिव है तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसीलिए यहां पर भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। समझ में आया ना? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होगी? जब होगी जब यहां वाला एलिमेंट इससे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। अब इस केस में देखो, कॉपर और लेड में आप देखिएगा, ये ज्यादा रिएक्टिव है, लेड, कॉपर से लेड ज्यादा रिएक्टिव है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। ऐसे इसमें इस वाले से एलिमेंट यानी आयरन से ज्यादा रिएक्टिव Mg है, यानी Mg उस एक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, तो Mg जो है Fe को डिस्प्लेस कर पाएगा। ओके, तो ये हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल। आपको इसमें कितना समझ में आया कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बताना। क्या क्या आपको समझ में आया, किस किस टॉपिक में आपको डाउट है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। अब हम समझते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी बहुत इजी, बहुत इंटरेस्टिंग है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, किसी किसी बुक में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? आयंस का एक्सचेंज होता है। डेफिनेशन क्या बनेगी? When exchange of ion takes place in a chemical reaction, then the reaction is called double displacement reaction. यानी इसमें एक्सचेंज होते हैं आयन। अब एक बात जरा समझिएगा, इस एग्जांपल को हम समझते हैं जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट का है। इसमें क्या हुआ है? आयन एक्सचेंज हो गए। एक बात बताओ, Na ये वाला आयन किससे लग गया? क्लोरीन से लग गया। यानी ये और यानी सोडियम और क्लोरीन आपस में एक साथ कंबाइन हो गए, मतलब इसका आयन इससे कंबाइन हो गया तो NaCl बन गया, और इसका भी ये SO4 से लग गया तो BSO4 बन गया। यानी आपस में इसके और इसके आयन आपस में एक्सचेंज हो गए। इसी को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आई बात? नहीं आई? भाई इसका आयन इसके साथ जुड़ गया, इसका आयन इसके साथ जुड़ गया, तो ये हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पे कोई सिंगल एलिमेंट नहीं निकल रहा है, ध्यान रखना। यहां पर जो है एक्सचेंज हुए हैं आयन एक दूसरे के, तो हम इसको कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ओके, देखिए ये जो एग्जांपल है ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। इसमें भी समझते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे है। यहां पर भी एक्सचेंज हुआ है आयन का। देखिए Ba और SO4 आपस में एक्सचेंज हो गए तो बन गया BSO4। ओके, K और Cl ये आपस में एक्सचेंज हो गए और बन गया KCl। हो गया नहीं हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? बहुत इजी सी है, आपको समझ में आई होगी। अब हम एक दो एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हम एक बार में सबको रिवाइज कर लेंगे कि कौन सी रिएक्शन है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हमने फाइनल स्टेज में 4 क्वेश्चंस लिए हैं। अब इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी कॉम्बिनेशन है, कौन सी डिकम्पोजिशन है, कौन सी डिस्प्लेसमेंट है एंड कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। हम पहचान करते हैं, आप भी साथ के साथ करिएगा। देखिए इस वाली रिएक्शन में क्या हो रहा है? एक सिंगल सब्सटेंस 2 में ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी ये 2 में ब्रेक डाउन हो गया, यानी यहां पर सिंगल है यहां पर डबल है, यानी ये कौन सी रिएक्शन हो गई? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी यहां पर जिंक कार्बोनेट टूट गया जिंक ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये किसका एग्जांपल है? फर्स्ट डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। समझ में आया ना अच्छे से? ये कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है? डीकम्पोजिशन का। ओके, अब इसको समझते हैं। अब एक बात बताओ, यहां पर ये वाला किसका एग्जांपल है? देखिए कॉम्बिनेशन में क्या होता है? यहां पर 2 कंबाइन होते हैं, यहां पर सिंगल प्रोडक्ट बनता है। डिकम्पोजिशन में क्या होता है? ये यहां पर सिंगल होता है, यहां पे 2 या 3 होते हैं।
लेकिन ये किसका एग्जाम्पल है? ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल। कैसे? यहां पर जिंक है, यहां पर Ag है, जिंक ने Ag को डिस्प्लेस कर दिया और जिंक नाइट्रेट बन गया। हम इसको बैलेंस भी कर लेंगे, यहां पर 2 लगा देंगे और यहां पे 2 लगा देंगे। समझ में आया ना? ये किसका एग्जाम्पल है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ओके, अब इसको समझते हैं। थर्ड वाला, ये किसका एग्जाम्पल है? हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइंड हुए और HCl बन गया, यानी यहां पर बन रहा है एक सिंगल प्रोडक्ट। भाई when 2 or more reactant combine and form a single product, then the reaction is called combination reaction। यानी यहां पे कंबाइन हो रहे हैं और ये HCl बन गया। देखिए यहां पर तो टूट रहे हैं, यानी ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ये हो गई डीकंपोजिशन, और यहां पे क्या हो रहा है? ये और ये कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो किसका एग्जाम्पल हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। समझ में आया ना? अब इसमें समझते हैं। देखिए इसको हम डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? एक सिंगल एलिमेंट निकलता है और इधर भी एक सिंगल एलिमेंट होता है। यहां पे ऐसा कोई है? ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है और ये भी एक फॉर्मूला है। यानी ये किसका एग्जाम्पल हो गया? यहां पर हो रहा है एक्सचेंज ऑफ आयन, यानी ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल। यानी Na का एक्सचेंज हो गया इससे और Ag का एक्सचेंज हो गया Cl से। जब इसका एक्सचेंज हुआ तो ये बन गया NaNO3 और इससे ये कंबाइन हो गया तो ये बन गया AgCl। यानी ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। उम्मीद है आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।